जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं इंडियन आर्मी, एयर फोर्स या फिर नेवी में जाना चाहती हैं तो उन सभी के लिए यूपीएससी एनडीए के द्वारा एक मौका दिया जाता है कि आप यहाँ पर आएँ, एनडीए का फॉर्म फिल करें और इसके द्वारा आप इंडियन आर्मी, एयर फोर्स या नेवी को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन एक साल में 2 बार निकलते हैं, 2 बार इसकी वैकेंसी आती है। तो दोस्तों, 2025 की दूसरी वैकेंसी आ चुकी है जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसके ऑनलाइन फॉर्म आपका 28 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं और ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है जो कि दोस्तों आपका यूपीएससी के अंडर आती है, जिसको एनडीए बोलते हैं, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 जून है। 17 जून से पहले पहले आपके इसके आवेदन करने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको इसके आवेदन करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। दोस्तों, आगे अब मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले OTR यानी कि रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन आप घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी की। तो टोटल जो एनडीए के द्वारा आर्मी विंग के लिए 208 वैकेंसी है, जिसमें 10 फीमेल के लिए रिजर्व हैं। नेवी में टोटल 42 वैकेंसी हैं, जिसमें 5 फीमेल के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पर दोस्तों एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए 92 वैकेंसी आई हैं, जिसमें 2 फीमेल के लिए रिजर्व हैं। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच टेक्निकल के लिए 18 वैकेंसी आई हैं, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए एयरफोर्स में ही नॉन टेक्निकल के लिए 10 वैकेंसी आई हैं, जिसमें 2 फीमेल के लिए रिजर्व हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पर आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। दोस्तों, अब देखते हैं नेवी नेवल एकेडमी के लिए। तो नेवल एकेडमी के लिए दोस्तों यहाँ पर 36 वैकेंसी आई हैं, जिसमें से 4 फीमेल के लिए रिजर्व हैं। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल वैकेंसी हो जाती हैं 406। तो 406 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर आई हैं एनडीए में। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है कि आप कहीं से भी हैं, किसी भी एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो सबसे पहली है नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनमैरिड होने चाहिए, शादीशुदा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बात करें दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट की, तो दोस्तों यहाँ पर जो एज रहती है वो आपकी रहती है 15.5 से 18.5 साल फॉर्म भरने के लिए। और ज्वाइनिंग के टाइम दोस्तों, यानी कि ट्रेनिंग के टाइम आपकी जो एज है वो 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 भी है या फिर 1 जनवरी 2010 है तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में है तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ आपको समझ में ना आई हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा कि आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें अदर कंडीशंस की क्या क्या दी हुई हैं। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने 11th पास आउट कर ली है, 11th पास कर लिए, 12th में आ गए हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि 12th अपीयरिंग और 12th पास दोनों कैंडिडेट इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, अगर आप एनडीए के द्वारा आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप सिंपली आपका 12th में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट वाले आर्मी विंग में जा सकते हैं, चाहे आपके पास आर्ट हो, कॉमर्स हो, बायो हो, चाहे मैथ हो, कोई भी यहाँ पर जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स या फिर नेवी विंग में जाना चाहते हैं तो 12th में आपके पास मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। इसके बिना आप एयरफोर्स, नेवी विंग में नहीं जा सकते। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए।
दोस्तों अब आगे बात करते हैं यहाँ पर अदर चीज़ें क्या क्या बताई हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सभी चीज़ें बताई हुई हैं। 11th क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, 12th में जो पढ़ रहे हैं वो एलिजिबल हैं, इन्होंने बताया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए, तो 100 रुपये यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। बाकी जो फीमेल हैं और SC ST हैं उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। तो दोस्तों बाकी 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका आवेदन आपको करना होगा। तो दोस्तों आगे टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं। दोस्तों अब मैं इसका सिलेबस भी आपको बता देता हूँ, क्या सिलेबस इसका रहता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेज 1 आती है। स्टेज 1 में दोस्तों सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन आपको पेपर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 पेपर होंगे, एक मैथ का और एक गेट का। मैथ का पेपर 2.5 घंटे का होगा 300 नंबर का, गेट का पेपर भी 2.5 घंटे का होगा, ये 600 नंबर का। ये दोनों पेपर आपका एक ही दिन होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो पेपर है वो टोटल 900 नंबर का होता है। उसके बाद पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपको जितने भी बच्चों की लिस्ट आती है उन सभी को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ये भी 900 नंबर का होता है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1800 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लगती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन दिया जाता है। दोस्तों SSB इंटरव्यू के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। ये इंटरव्यू आपका 5 दिन चलता है और 5 दिन में लास्ट में ही आपका फिज़िकल करवा लिया जाता है। फिज़िकल मेजरमेंट होता है, हाइट वेट चेस्ट वगैरह, और फिज़िकली फिट हैं या नहीं वो देखा जाता है। इसके साथ ही लास्ट दिन ही आपका मेडिकल करवा लिया जाता है, कंप्लीट बॉडी चेकअप आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में आपको मैंने बता ही दिया, इसके सिलेबस की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट चीज़ें उसमें मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इसमें मैं यही बताना चाहता हूं कि आप इसके फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए, सभी लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मौका है। दोस्तों बात करें हाइट की, तो हाइट यहाँ पर केवल 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट डेट से पहले पहले आप इसके फॉर्म को भर दीजिए। कोई डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। साथियों यहाँ पर मैंने सभी NDA के बच्चों को तैयारी करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें सभी बच्चे आपस में बात कर सकते हैं, अपने डाउट आपस में ही पूछ सकते हैं। वो सभी बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं और वहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है वो पूछ लेते हैं कि बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट बुक क्या है, कहाँ से तैयारी करें, सभी वो एक दूसरे से बात करते हैं। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ पर भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, दोनों के लिंक मैंने दे दिए हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।